गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिराग पासवान। बिहार को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल इस वक्त तेज है। अमित शाह से मिलने के बाद बोले चिराग, बिहार को लेकर चल रही चर्चाएं सही हैं। बिहार की हलचल पर चर्चा हुई है, यह कहना है चिराग पासवान। इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है, आप इंडोर्स करते हैं। फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। और हमारे साथ आमोद राय भी जुड़े हुए। आमोद, ये जो तीसरा चेहरा है बिहार का, देखा जा रहा था तेजस्वी और नीतीश के बाद के इनका मूव क्या होगा, यानी चिराग पासवान का मूव क्या होगा। ये जो बैठक हुई है, ये जो मीटिंग हुई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि चिराग के सामने कुछ राजनीतिक प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, जैसे ही स्थितियां बिहार में बदली हैं वैसे ही। देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान मुखर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के, और बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तब भी कई मुद्दों पर चिराग पासवान उनके खिलाफ बोलते रहे थे। अब चिराग पासवान के सामने ये निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल था कि वो क्या करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने, माना जा रहा है कि बुलाकर उनको समझाया है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला मोटा मोटी तय हो गया है और उनके साथ चलना है। चिराग पासवान चूंकि एनडीए के पार्टनर हैं और बीजेपी के घटक दल है, लिहाजा उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना बीजेपी का दायित्व तो बनता था। इसलिए आज गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने उनको बुलाकर समझाया है, लेकिन सही मौके पर बोलेंगे। जैसा कि चिराग पासवान ने बताया कि नीतीश कुमार एक बार आज घोषणा कर दे, इस्तीफा हो जाए, उसके बाद हम लोग औपचारिक रूप से लोकसभा चुनाव में कैसे, किस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जाएंगे, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी फिलहाल एक तरह से इंडोर्स किया है चिराग पासवान ने, जो हमेशा विरोध करते रहे उनका, लेकिन उन्होंने इंडोर्स किया है। केवल चिराग पासवान नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, उधर गिरिराज सिंह जिस तरह की बाइट दे रहे हैं, ये सब लग रहा है कि बड़े असमंजस में हैं और ना कुछ बोलते बन रहा है और ना कुछ समझते बन रहा है। लेकिन अब देखना यही है कि कैसे इन सब को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो सबसे बड़ा चेहरा इस सब में उभर कर आ रहा है, वो है जीतन राम मांझी का। हर कोई उनकी तरफ जा रहा है, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। जीतन राम मांझी से मिले हैं सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनके घर गए मांझी के घर सम्राट चौधरी और उनसे मिलकर आए हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, दिल्ली से लेकर बक्सर होते हुए पटना तक। आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। दिल्ली में अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक, बक्सर में अश्विनी चौबे जो कि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ नीतीश कुमार एक ही थाली को पकड़कर बक्सर में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करते हुए। और फिर अश्विनी चौबे कहते हैं कि जो राम ने सोचा है वही होकर रहेगा, उसको कौन रोक सकता है। और पटना में फिर देखिए कितनी हलचल है, जहां हर पार्टी के घर, हर पार्टी अपने ऑफिस में मीटिंग तो कर ही रही, लेकिन मांझी का घर बहुत हॉट हो चुका है और मांझी के घर तमाम नेता पहुंच रहे हैं। पंकज, क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी किसी भी वक्त यहां से ले सकती है नीतीश सरकार से अपना समर्थन,